पटना में गोपाल खेमका के बाद अब स्कूल संचालक की हत्या। राजधानी से सटे दानापुर में डीएवी के पास गोलियों से भून डाला। स्कूल संचालक अजीत कुमार स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। घात लगाए अपराधियों ने सिर में मारी गोली। जांच के लिए एसआईटी का किया गया गठन। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की हत्या। लूट के दौरान पत्नी बेटे के सामने मारा चाकू। मोहम्मद मुमताज का खून से लथपथ शव मिला। बिहार के नालंदा में दीपनगर में डबल मर्डर से सलसली बदमाशों ने सिर में गोली मारकर युवती और किशोर की हत्या कर दी। अखंड कीर्तन के दौरान बच्चों के दो गुटों के बीच विवाद के बाद हत्या हुई। आक्रोशित लोगों ने शवों के साथ सड़क जाम करके हंगामा किया। नालंदा डबल मर्डर केस में पुलिस का एक्शन। आरोपियों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी। पटना के चर्चित गोपाल खेमका मर्डर केस में अभी तक पुलिस को कोई भी खास सफलता नहीं मिली है। करीब 1 दर्जन संदिग्ध लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी। पुलिस को विजय नाम के शूटर पर हत्या करने का संदेह है। हत्या के एक दूसरे केस में फरार विजय सभी रूटों का सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। गोपाल खेमका की हत्या से पहले इकट्ठा हुए थे शूटर और 2 लाइनर्स। तीनों के खेमका के आवास पर से 500 मीटर एक साथ चाय पी थी। गोपाल खेमका हत्या मामले में अभी भी अंधेरे में तीर मार रही है बिहार पुलिस। डीजीपी विनय कुमार बोले, कान जटिल है, स्पष्ट क्लू नहीं मिल रहा। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार। बोले कि बिहार की जनता को नीतीश पर भरोसा, अपराधियों के खिलाफ सख्त ही कार्रवाई हो रही है। बिहार में वोटर्स वेरिफिकेशन के मुद्दे पर पटना में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा, चुनाव आयोग की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर बोले तेजस्वी, बिहार में वोटबंदी की साजिश हो रही है। जनता के लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, पूरा बिहार इसे वोटबंदी कर रहा है। वोट के अधिकार पर काले बादल मंडरा रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले कि बिहार में वोट का अधिकार किसी को छीनने का नहीं देंगे। 9 तारीख को बिहार में चक्का जाम होगा। बिहार में वोटर्स वेरिफिकेशन के मुद्दे पर सियासत जारी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी चुनाव आयोग पहुंचे। मुख्य चुनाव आयोग से मिलने के बाद ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया सही नहीं है। राष्ट्रीय दलों से चर्चा नहीं की गई। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बोले कि हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन समय तो दीजिए। जल्दबाजी में 15-20% लोगों के भी नाम छूट गए तो ये नागरिकता का मामला बन जाएगा। बिहार में मतदाता सूची समीक्षा मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। 10 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का बिहार के मोतिहारी में कार्यक्रम। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी। पूर्वी चंपारण में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 समुदाय के बीच हिंसा हुई। मेहसी में ताजिया के दौरान अजय यादव की तलवार से हमला कर हत्या हुई। जुलूस के दौरान भड़के हिंसा में 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। मुहर्रम के जुलूस से पहले ही दोनों समुदाय में तनाव था। एमपी के रतलाम में मुहर्रम के जुलूस में हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने का वायरल वीडियो। भड़के हिंदुवादी संगठन विरोध में मस्जिद के सामने किया हंगामा। हनुमान चालीसा का पाठ भी। एमपी के शाहजहांपुर में मुहर्रम से जुलूस के दौरान हंगामा। एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके मामले को शांत कराया। मुंबई में भाषा विवाद पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पोस्ट लिखा। हिंदी भाषा लोगों को मुंबई में मारने वालों में यदि हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मारकर दिखाओ। निशिकांत दुबे के बयान पर भड़के एनसीपी विधायक जितेंद्र अवाज जहां पर कहा वो भाषा के नाम पर द्वेष फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। भाषा विवाद में अभिनेता निरहुआ को एनसीपी विधायक रोहित पवार ने चैलेंज दिया है। कहा कि दम है तो निरहुआ महाराष्ट्र में आकर दिखाएं। मुंबई के सपा विधायक रईस शेख ने भी निरहुआ पर हमला बोला। कहा कि मुंबई में निरहुआ को कौन पहचानता है, निरहुआ महाराष्ट्र में आकर दिखाएं, हम उसको सबक सिखाएंगे। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों और प्रवक्ताओं को चेताया। कहा कि ठाकरे गुट से संभावित अलायंस को लेकर के कोई भी बयान न दिया जाए। लखनऊ में सीएम योगी ने मिले इसरो अध्यक्ष वी नारायण। सीएम योगी ने इसरो की उपलब्धियों में जमकर तारीफ की। देहरादून में सीएम धामी ने यूटीसी मिनी टेम्पो ट्रैवल को दिखाई हरी झंडी। पहले चरण में मसूरी के देहरादून हल्द्वानी से नैनीताल के लिए 10 टेम्पो ट्रैवल शुरू। सीएम धामी बोले कि ज्यादा वाहनों की वजह से लोगों को पार्किंग के लिए ट्रैफिक में आती है काफी परेशानी। टेम्पो ट्रैवल से सस्ती दरों पर अच्छी सुविधाएं मिल सकेंगी। बंगाल में 2019 के संदेश खाली हिंसा मामले में सीबीआई ने शेख शाहजहां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। चुनाव के बाद हुई हिंसा में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़ा मामला। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई। 18 बांग्लादेशियों को ढाका डिपोर्ट किया। लखनऊ में आम महोत्सव खत्म होते ही मची अफरा-तफरी। डिस्प्ले में लगे आमों के भीड़ ने लूटा। कुछ ही सेकंड में आम से भरी टेबल खाली हुई। लखनऊ में 4 जुलाई से 6 जुलाई तक हुआ था आम महोत्सव का आयोजन। सीएम योगी ने किया था महोत्सव का उद्घाटन। मेरठ में जानी क्षेत्र में 23 जून को हुए सुभाष हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा। पत्नी और बेटी ने अपने प्रेमियों से करवाई थी सुभाष की हत्या।
पत्नी और बेटी के अवैध रिश्ते का विरोध करने पर सुभाष की हत्या हुई है। पुलिस ने आरोपी पत्नी और बेटी के साथ दोनों प्रेमियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग हुई है। नरेला इलाके में दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की है। पुलिस ने आरोपी पवन खत्री को पकड़ लिया, पिस्तौल भी बरामद। गाजियाबाद में गोकश में पुलिस की मुठभेड़ हुई, 2 बदमाश गिरफ्तार, चोरी की वारदात भी को अंजाम देते थे। गाजियाबाद में पेपर रोल बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का माल जलकर के खाक, भारी नुकसान हुआ। फिलहाल हादसे में किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं। नवी मुंबई में ट्रक पार्किंग में लगी भीषण आकड़ी, मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कर्णप्रयाग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ से गिरा मलबा, यातायात प्रभावित, बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता बंद हुआ। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा रोकी गई है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में यात्रियों को रोका गया। कच्छ में मूसलाधार बारिश के बाद सड़क हुई लबालब, घुटनों तक भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात हुआ बुरी तरह से प्रभावित। पालघर में बारिश के मद्देनजर आज स्कूल कॉलेज बंद है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, मूसलाधार बारिश की चेतावनी। यूपी के मुरादाबाद में कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। बारिश के बाद जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। पंजाब और हरियाणा में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रांची शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, भारी बारिश से जगहों पर जल भराव हुआ, ट्रैफिक हुआ स्लो।